Hello everyone, welcome again on Mystic Love Vibes. First of all, happy Holi to all of you. जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आता है कार्ड्स के थ्रू। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए। संडे का हॉलीडे आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ज़रूर सोच रहे होंगे अपने पर्सन के बारे में, टीवी देखते हुए या फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके फ्रेंड से अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आज की वीडियो करिए इस चीज़ को लेकर, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंजल्स। सोलमेट का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। इसका मतलब आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, या फिर ऐसा हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन पास्ट में उनसे सेपरेट हो गए हों और अब वापस उनकी लाइफ में आ रहे हों। हो सकता है वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हों और आप लोगों की इकट्ठी बहुत सारी मेमोरीज हों। सो लेट्स सी क्या आता है आपके कार्ड्स में। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर। वाओ, 3 मेजर अरकानाज आए हैं इस रीडिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, कोई नया रिलेशनशिप ये नहीं है। और आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या हो सकता है आप भी मैरिड हों। यहाँ पे जो साइन आए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप रख लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी जो साइंस यहाँ पे स्पेसिफिकली आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्गो है यहाँ पर प्रोमिनेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द एम्परर, एरीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वर्गो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपका या आपके पर्सन का, दोनों में से किसी का भी एक साइन ये हो सकता है। आपके जो पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते किसी को भी। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स तो आपके बारे में रखते हैं, लेकिन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो हर चीज़ को पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उस बारे में फील करने की कोशिश करते हैं, उससे प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। ये हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं और अ, इनका अपना बिजनेस हो सकता है और हर चीज़ को माइंडफुली देखने की इनकी आदत है। इमोशंस को ये बहुत कम यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस को इन्होंने समझा नहीं पास्ट में। आप बहुत ही एक इमोशनल काइंड ऑफ लेडी रही हैं या पर्सन रहे हैं। आपके जो पर्सन है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो जो आपके पर्सन है उन्होंने आपकी फीलिंग्स को पास्ट में बिल्कुल नहीं समझा। आपकी फीलिंग्स हमेशा उनके लिए बहुत ही अच्छी रही, बहुत ज़्यादा आपने उनके बारे में सोचा, उनके बारे में फ़ील किया। वो ये बात जानते हैं, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए और ना ही उनसे अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस हुई। उन्होंने अपने खुद भी नहीं बताया कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कुछ एंड हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कार्मिक साइकिल था आप लोगों के बीच में जो अब एंड हुआ है। पहले आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अ, मिलते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे। चाइल्डहुड से शायद आप लोग साथ रहे होंगे या कुछ काफ़ी पुराना रिलेशन आप लोगों का रहा है। काफ़ी अच्छे से आपने एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करी, बहुत ज़्यादा साथ में समय बिताया, लेकिन एक दूसरे से अपने मन की बात कभी नहीं कही। तो जो आपके पर्सन है वो अब चाहते हैं कि आपसे वो अपनी बात कहें। ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी किस्मत में हैं शायद, तभी लौट घूम के वापस वो आपके पास आए हैं। ये ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है आप भी ऑलरेडी मैरिड हों। देख लीजिएगा अगर सिचुएशन रेजोनेट करती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं,
इनको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके पास, बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, इन्होंने लाइफ़ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, ये अपनी पावर में हैं, इनके पास इस समय सब कुछ है। अथॉरिटी भी है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या पुलिस में या आर्मी में ऐसे किसी पोज़ीशन पर हो सकते हैं, या फिर किसी हायर पोज़ीशन पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करती है, कहीं ऐसी जगह पर ही पोस्टेड हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है और वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाकर आपको हासिल करना चाहते हैं। आपको मैनिपुलेट भी करते होंगे, हो सकता है कोशिश करते होंगे आपके मन को बदलने की, कि आप उनकी तरफ हो जाएँ, आप उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आप उनके लिए इमोशनली सोचें और उनको कुछ इस बारे में बताएँ। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मैंने पहले ही बोला था कि आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, पास्ट में या आप पहले छोड़कर गए थे। अब वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, फिर से वही चीज़ें याद कर रहे हैं, जो टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छा स्पेंड किया, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके साथ अपनी इस रिलेशनशिप को रीयूनाइट करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या है इस रिलेशनशिप में। व्हाई देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाई देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन। वाओ! देखिए बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया, आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी किस्मत में हैं। इसीलिए वो वापस आए हैं और आपसे मिले हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप ही उनकी लाइफ़ में वो खुशियाँ ला सकती हैं, जिससे वो हमेशा खुश रह सकें। वो एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि एक आपकी जो लाइफ़ में ये एक साइकिल एंड हुआ है, आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, उसके बाद वापस से आप लोग मिले हैं। तो ये पर्सन जो है ये आपको अपनी लाइफ़ में वापस से एक ऐसी पोज़ीशन पर लाना चाहते हैं, जैसे एक लाइफ़ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आप बहुत एक क्रिएटिव, बहुत इनोसेंट, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, बहुत चार्मिंग है और आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो रहकर खुश रह सकते हैं। आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ में गुड लक को लाते हैं, क्योंकि ये गुड लक का भी कार्ड है, वो आपको अपना गुड लक समझते हैं और आपको ही अपनी ज़िंदगी की सारी खुशी समझते हैं। आपके बिना उनको अपनी ज़िंदगी सूनी-सूनी लगती है। चलिए देख लेते हैं व्हाई देयर इज़ एम्परर। थैंक यू। टर्न ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने कहा ना आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो उन्हें अपना ये जो रिलेशनशिप है ये बर्डन की तरह लग रहा है। जो पास्ट रिलेशनशिप इनका रहा है, जो जो भी इनकी वाइफ हैं या इनके हस्बैंड हैं, ये उनके साथ बर्डन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बर्डन है जिसे वो ढो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो खुशी है वो तो आपके ही साथ है, वो इस पर्सन के साथ नहीं। चलिए अब देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू। 2 more cards please। आप या आपके पर्सन लियो भी हो सकते हैं और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से किसी एक का सनसाइन ज़रूर एरीज, लियो, सजिटेरियस में से है। अगेन वही एनर्जीज आई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड हैंगमैन का कार्ड आया है। ये नेपच्यून को शो करता है, ये एक ऐसी कंडीशन को शो करता है जहाँ पर्सन जो है वो, कोई भी पर्सन जो हैंगमैन की पोजीशन में होता है वो मेंटली स्टक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि चीज़ें को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि क्या किया जाए। वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं सोच पाता और वो अपने आप को गॉड के सरेंडर कर देता है, डिवाइन के सरेंडर कर देता है कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता भगवान, अब आप जैसा चाहेंगे वैसे इस रिलेशनशिप में होगा या इस सिचुएशन में होगा। तो आप जो है वो हैंगमैन की एनर्जी में आ चुके हैं आप, लेकिन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पॉजिटिव चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे सन है और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिविटी लेकर ही अपनी सोच रख रहे हैं। आप बहुत नाराज़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो इन एंड आउट की एनर्जी में आपके साथ हमेशा रहते रहे हैं। आपका आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आपकी सोसाइटी की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, जिस भी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में ईगो टसल हमेशा होता रहा है। आप लोग आपस में किसी न किसी बात पे आर्ग्यूमेंट करते रहे हैं और अभी भी आपके बीच में कोई ना कोई बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है बहुत गुस्से वाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, वो सोचते नहीं हैं बातों पर। उनको जो काम करना होता है वो बहुत फास्ट करते हैं। जैसे पहले जब वो आपको छोड़कर गए तो बहुत
क्विक उन्होंने डिसीजन लिया और आपको छोड़कर तुरंत चले गए। उन्होंने बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचा, ना आपकी फीलिंग्स के बारे में सोचा। एक छोटा-सा आर्गुमेंट हुआ आप लोगों के बीच में और उन्होंने आपको लेट गो कर दिया कि ठीक है, मुझे गुस्से में आके उन्होंने आपको छोड़ दिया। फिर कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी आपके साथ बात कर ली, कभी वापस आ गए, कभी चले गए, इस एनर्जी में आपके पर्सन रहे। तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आर्ग्यूमेंट बहुत होती है मेरी, जिसके साथ मेरी इन एंड आउट वाली एनर्जी रहती है, जिसको कभी मैं ब्लॉक कर देती हूँ या कर देता हूँ, या कभी वो मुझे ब्लॉक कर देती है या कर देता है, तो ऐसे इंसान के साथ लाइफ कैसे आगे सेटल कर पाएंगे? आप यही सोच रहे हैं, इसीलिए आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये पर्सन वापस आपके पास आए हैं और अब आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं और आपको ही बार बार वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, तुम वापस मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुशी फील करता हूँ, बहुत हैप्पीनेस फील करता हूँ, मैं मेरे पास सब कुछ है, तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूँगा। ये सब चीज़ें जो है वो आपसे कहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ। लेट्स क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज गाइड। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे इंसिडेंट्स के बाद भी आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है बहुत ही चार्मिंग है और उनके साथ आपको एक पीस फील होता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको आपके मन में बहुत खुशी होती है। आपको ऐसा लगता है यही इंसान है जो मेरे को इमोशनली सेटिस्फेक्शन देता है, यही इंसान है जिसके साथ मैं इमोशनली सेटिस्फाई फील करती हूँ, जिसमें जो मेरे मन की बातों को समझता है, या अ, जिसके साथ मैं अपने इमोशंस शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अपने मन की हर बात कर सकता हूँ, जिसके साथ रहने से मुझे एक पीस मिलता है। आप ऐसा सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की तरफ आपका ध्यान बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड से उनके बारे में क्या कहते हैं। प्लीज गाइड एंजल्स, थैंक यू। Two more cards. Okay, yeah. Wonderful. 3 major arcanas again in your reading. नंबर 5 आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 5 के भी यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, तो नंबर 5 जरूर है। तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या जिस दिन आप लोग मिले होंगे आपकी एनिवर्सरी कोई हो सकती है, या आप दोनों में से कोई पर्सन के लिए 5 नंबर लकी हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अपने फ्रेंड से क्या बात करते हैं। आपके पर्सन अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि उनको बहुत रिग्रेट है कि आपको छोड़कर वो चले गए पास में। उनको बहुत पछतावा है कि आप जैसी लेडी को या आप जैसे पर्सन को उन्होंने छोड़ दिया, जो बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत प्यार करने वाले हैं, जो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, अपने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो एक ऐसे पर्सन है जिसकी सब तारीफ करते हैं, जो एक ऐसे पर्सन है जिसकी डिग्निटी, मतलब पर्सनैलिटी की एक डिग्निटी है, जिसको देख के ही ऐसा लगता है वाओ व्हाट अ पर्सन, ऐसा होना चाहिए मेरा लाइफ पार्टनर। आप एक ऐसे पर्सन है कि एक ऐसे पर्सन को छोड़ के कोई कैसे जा सकता है। उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया पास्ट में। वो अपने फ्रेंड से यही बात करते हैं कि आप जैसे पर्सन को छोड़कर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती करी। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो पहले साइकिल था, एक ऐसा साइकिल कि वो आपसे मिले, एक कार्मिक साइकिल, फिर आपको छोड़ दिया, उसके बाद फिर आप वापस से आपकी लाइफ में आ गए। तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुका और एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है, एक नई बिगिनिंग आ रही है आप लोगों के बीच में। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लेके, वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वो आपको लेकर डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको लाइफ की हर खुशी देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो चाहे ट्रैवल करें, चाहे अपनी शादी करें, हर तरीके से आप उस उनके फ्रेम में सूटेबल हैं। वो अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन जिन्हें वो अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग देख लीजिए, अगर मेल देख रहे हैं तो दैट वे ले लीजिए, और फीमेल्स देख रही है तो दैट वे ले लीजिए। वो आपको के साथ अपनी फैमिली देखते हैं, वो अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी दुनिया है, आपके अलावा कोई और ऐसा इंसान नहीं है जो उनको दुनिया की कोई भी खुशी दे सके। और वो ये भी जानते हैं कि आपने भी मीनवाइल सेल्फ लव सीख लिया है, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं
और आपको अपनी वर्थ पता चल चुकी है कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। उनको ये चीज़ पता है कि आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत सारे लोग ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि अगर आप किसी की लाइफ में आ जाएँ तो बस उसकी लाइफ तो वाओ है। तो अब ये जो पर्सन है आपके, वो अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज यानी एक अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। वो अपने आपको आपके हस्बैंड के रूप में देखते हैं और आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, या फिर वाइस वर्सा ले लीजिए, अगर मेल्स देख रहे हैं तो वो आपको अपनी अपने हस्बैंड के रूप में देखते हैं, वाइफ के रूप में देखते हैं, जैसे भी, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग अपने आप उसको सेट कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन में। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड से आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि बस अब जो है, जो होना था, जो साइकिल्स खराब थी आप लोगों के बीच में, जो टाइम खराब था वो बीत चुका है, और अब जो ये टाइम आया है, ये टाइम आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम है जहां आप लोगों को सेटल हो जाना चाहिए। द एम्प्रेस आया है, द हायरोफेंट आया है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपको लेके एक ऐसी फीलिंग रखते हैं कि बस आप इन्हीं की हैं और किसी और से आप बात ना करें, किसी और के साथ आप ज़्यादा घुले मिले नहीं, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। इनको ये भी पता है कि आप भी इनके लिए थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये हमेशा आपकी ब्यूटी को एडमायर करते रहते हैं। ये अपने फ्रेंड से कहते रहते हैं, यार बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही चार्मिंग है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल देखा कितना अच्छा है, इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप मेल हैं तो वो आपकी जो पर्सन है वो ये कहती रहती हैं कि कितना चार्मिंग है, कितना अच्छा पर्सन है, यार क्या हैंडसम है, अपने आप को कैसे कैरी करता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये सब चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि उनके कुछ मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं इंट्यूटिवली, जो आपसे शायद कहे नहीं होंगे उन्होंने, वो ले लेते हैं हम। ओके, जिसकी साइड ये, यू मेक मी फील स्पेशल। ये मैसेज मेरी ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आ रहा है। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें बहुत स्पेशल फील कराते हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अभी मैंने आपसे कहा कि वो अपने फ्रेंड से आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हैं ये कहते हैं, और आपके ड्रेसिंग स्टाइल को एडमायर करते हैं, हर तरीके से आपको प्रेज़ करते हैं। और देखिए गाना आपके लिए कितना अच्छा गाना डेडिकेट किया है उन्होंने, कि बिना किसी मेकअप के भी आप बहुत अच्छी लगती हैं या बहुत अच्छे लगते हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। उस बात को भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। तो ये अपने पास्ट के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, जब वो आपको छोड़कर चले गए थे, और अब आप रिग्रेट, मैंने आपसे कहा ना कि अपने फ्रेंड्स से वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि वो आपको छोड़कर चले गए, ऐसे कैसे कोई जा सकता है। तो वो आपसे भी यही कह रहे हैं कि उस बात को भूल जाओ कि वो आपको छोड़कर गए थे, और आप उनको माफ़ कर दो। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको हाँ नहीं करते हैं, अगर आप उनके के साथ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे ज़हर होता है, कुछ भी मिठास नहीं रहेगी उनकी लाइफ में। तो ये सॉन्ग उन्होंने आपको डेडिकेट किया है। यू आर माई विश, देखिए फिर आ गया कि वो आपको ही चाहते हैं, आप ही उनकी विश हैं कि आप उन्हें किसी तरह मिल जाएं, कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो आपको हर तरीके से साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको पाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लव योर कंपनी, वो आपके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ना, आपको आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमने फिरने जाना चाहते हैं, आपके साथ हर तरीके से वो हैप्पी फील करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं आपके लिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है, आपकी एनर्जीज देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस, आप भी उनके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, आप भी उनकी तरफ
अट्रैक्टेड हैं, आपको भी लगता है कि एक ये ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपको इमोशनली समझते हैं, आपकी हर विश को पूरा कर सकते हैं और आपके साथ लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन हैप्पी होली, एंजॉय योर फेस्टिवल। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।